जनक ने जनकपुरी में स्वयंवर करवाया। बड़े बड़े राजाओं को इनने यज्ञ में बुलवाया। राजा जनक ने जनकपुरी में स्वयंवर करवाया। बड़े बड़े राजाओं को इनने यज्ञ में बुलवाया। किसको मिलेगी जाने माता जानकी, जानकी किसको मिलेगी माता देखो जानकी, जानकी जय बोलो राजा राम की। हो डाल रही वरमाला माता जानकी, जानकी जय बोलो राजा राम की। जय वरमाला सिया ने राम पाए हैं। जन्म जन्म के भाग्य सिया ने आज जगाए हैं। तार वरमाला सिया ने राम पाए हैं। जन्म जन्म के भाग्य सिया ने आज जगाए हैं। सबसे निराली झांकी सीता राम की, राम के सबसे निराली झांकी सीता राम की, राम के जय बोलो राजा राम की। हो डाल रही वरमाला माता जानकी, जानकी जय बोलो राजा राम की। हो डाल रही वरमाला माता जानकी, जानकी जय बोलो राजा राम की। हो डाल रही वरमाला माता जानकी, जानकी जय बोलो राजा राम की। हो जय बोलो राजा राम की। जय बोलो राजा राम, जय बोलो राजा राम की। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। परम मां जानकी ने माला पहना दी। जनक महाराज अपनी पुत्री उर्मिला है विचार विनिमय किया। गुरुदेव से आज्ञा पाकर अवध नगरी में सूचना भेजी गई। दशरथ महाराज बारात लेकर के पधारे। भरत शत्रुघ्न वो भी जनकपुर में पधारे। श्रुत कीर्ति का कहते हैं ना, मांडवी के साथ भरत जी का विवाह हुआ। श्रुत कीर्ति के साथ में शत्रुघ्न और उर्मिला के साथ लखन का विवाह हुआ। सारे व्यंजन बने, चारों भैयन का विवाह हुआ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाये स्तनोवरी। इतना अवसर, अद्भुत अवसर मिला। दशरथ वैसे तो विश्वामित्र के साथ नहीं जाने देते राम लखन को, लेकिन वशिष्ठ ने कह दिया कि विश्वामित्र के साथ में ये जाएंगे तो सही, लेकिन एक नहीं दो नहीं चार चार बहुएं लेकर के आएंगे। बोलो जय श्री राधे। हाँ, इसलिए दशरथ ने भी लोभ में आकर के लखन और राम को भी विश्वामित्र के साथ में भेज दिया। आज अवधपुरी की खुशी का ठिकाना नहीं है। इतना आनंद आया। तीनों माताओं ने चारों बहुओं का स्वागत किया अयोध्या में। सुखदेव कहते हैं कभी कभार ज्यादा खुशी को नजर लग जाती है मैया, लगती है कि नहीं? अटूट ज्यादा खुशी अगर है तो कभी कभार खुशी को भी नजर लग जाती है। मंथरा का आगमन हुआ।
अपने बेटा बेटी का नाम सभी सुंदर सुंदर रखते हैं, पर किसी को कभी अपनी बेटी का नाम मंथरा रखते हुए देखा नहीं? रखते नहीं। ये मंथरा है ना, ये पाखंड का प्रतीक है। रामचरित्र तो बहुत अद्भुत है। कभी कभार अगर अवसर मिला ना तो 9 दिन राम कथा सुनाऊंगा आपके लिए। कहते हैं मंथरा का आगमन हुआ, उसकी बुद्धि में विकृति पैदा हो गई। मंथरा ने कैकेयी के विचारों को ही बदल दिया। शायद पिछली साल मैंने यह कथा की तो मैंने आपको रामचरित्र मानस पूरा नहीं श्रवण कराया था, केवल राम जन्म ही कराया था। तो आज मेरा मन हुआ कि कुछ नया लेकर के चलूं, तो आज मैं तुम्हें 1.5 अध्याय की राम कथा संक्षिप्त रूप से यहां श्रवण कराने के लिए जा रहा हूं। आचार्य सुखदेव कहते हैं, बोले राजन, कैकेयी ने दशरथ से 14 कहते हैं ना वरदान मांग लिए। एक नहीं 2 वरदान मांग लिए। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज तिलक। बजाइए प्रेम से ताली। आचार्य सुखदेव कहते हैं, बोले राजन, राम कौन है? राम धर्म के विग्रह है। रामो विग्रहवान धर्म। राम धर्म के विग्रह है। यदि पूरी धर्म की परिभाषा देखनी तो रामचरित्र में देखिए, संपूर्ण व्याख्या देखनी है। सौतेली मां के वचनों को सुनकर राम वन को चलती है। जानकी और लखन दोनों संग में हैं। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, मुझे लगता है कि राम के चरित्र का एक आदर्श पात्र उर्मिला भी है। लखन के चरित्र का एक आदर्श पात्र है उर्मिला। लखन ने कह दिया था, मेरे जाने के पश्चात तुम्हारे नेत्रों से अश्रु नहीं आए। नहीं नहीं स्वामी, जितने दिन तक लखन नहीं सोए उतने दिन तक उर्मिला भी नहीं सोई। और रोजाना एक एक दिन निकलता तो एक एक दीपक जलाती उर्मिला। ऐसा अद्भुत पात्र है। लक्ष्मण वन में जाते हैं, उर्मिला से कहा 14 वर्ष तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, और ऐसा ही हुआ। माता सुमित्रा ने भी लखन को सुंदर उपदेश दिया और कहा, बोले बेटा, बोले बेटा, अपने राम को अपना भाई, अपना पिता तुल्य समझकर के इनकी सेवा करना। लक्ष्मण एक बार पिता पर क्रोधित हो गए, पर राम ने कहा, बोले लखन, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अयोध्यावासी राम जी के साथ में गए। राम तमसा नदी पर सबको सोता छोड़ करके चले गए। श्रृंगवीरपुर में राम जी पधारे। निषाद गुहे से रात्रि भर वार्तालाप हुई। प्रातः केवट ने गंगा पार कर दिया। जानकी उसे मुद्रिका देनी चाहिए, लेकिन केवट ने मना कर दिया। सुमंत रथ में बिठाकर राम जानकी लखन को नदी के किनारे लाए। राम ने सुमंत को अवध जाने की विशेष रूप से प्रार्थना करी। बोले, सुमंत जी, अब आप जाइए, यहां से हम आगे हम स्वयं चले जाएंगे। निषाद के साथ राम भरद्वाज के आश्रम में पधारे। भरद्वाज के साथ में वहां पहुंचे। वाल्मीकि के आश्रम पर आए। राम ने वाल्मीकि से रहने का स्थान पूछा तो वाल्मीकि ने कह दिया, बोले राम जी, आपका निवास कहां नहीं है, सर्वत्र तो आप रहते हैं, सर्वत्र आपका वास है। वाल्मीकि ने ऐसा सुंदर उपदेश दिया।
सुमंत ने वापस आकर के अयोध्या में सूचना दी राम को आज 6 दिन है गए। सुमंत ने आकर दशरथ से कहा, मेरे 1000 आग्रह करने पर भी राम जी मेरे साथ नहीं पधारे। दशरथ की ऐसी अवस्था हो गई, जब ये देखा कि राम नहीं आए, कि राम राम कही राम कही, और राम राम कही राम, तन परिहरी रघुबर बिरे, राम गयो सुरधाम। राम 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 कहते कहते अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। भरत को सूचना दी गई। भरत ने जब ये जाना कि मेरी माता के कहने से राम वन में चले गए, भरत ने अपनी मां कैकेयी के लिए इतने कड़वे वचन कहे, ऐसे कड़वे वचन कहे कि जो नहीं कहने चाहिए वो भी कहा। एक बात कहे, जितना राम से अधिक प्रेम कैकेयी करती, इतना प्रेम शायद ना कौशल्या करती होगी, ना सुमित्रा करती होगी। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पात्र है कौन? कैकेयी। एक बार राम जी ने कहा, बोले माता मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। कैकेयी ने कहा, बोले बेटा सब तो तेरा है, मैं तुझे क्या दे सकती हूं? बोले नहीं नहीं, मैं जो मांगूंगा उसका तुम्हें वचन देना पड़ेगा। मांग तो सही बेटा। तो वचन दिया। बोले वचन देने के बाद मां आप मुकर तो नहीं जाएंगी? बोले मेरा राम खुश रहे, मैं क्यों मुकरूं? जिसमें मेरा राम खुश है उसी में तो मैं खुश हूं। कैकेयी कहती है, बोले माता आपको मेरे लिए 14 दो जो है वरदान मांगना पड़ेगा। क्या? कैसा वरदान? बोले तुम्हें पिता से वरदान मांगना पड़ेगा 14 वर्ष का, क्योंकि तुम्हारे 2 वरदान पिता श्री पर शेष हैं, बकाया हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आपको वरदान में 14 वर्ष का वनवास मेरे लिए मांगना पड़ेगा। कैकेयी ने कहा, मैं अपने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास? बोले नहीं नहीं राम, तुम्हें और कुछ मांगना है सो मांग लो, पर मैं ये वरदान तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकती। मां आपने मुझे तिरवाचा दिया है, वचन दिया है कि आपने वचन दिया है सो राम मांगेगा वो मैं दूंगी, तो तुम्हें ये वचन लेना ही पड़ेगा। माता भरत को राज्य गद्दी और मुझे 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी कहती है, बोले लाला तेरे बगैर मैं कैसे रहूंगी? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा राम मुझसे दूर हो जाए, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। तब से 14 वर्ष का वनवास दशरथ से मांगा। उससे पहले राम को जो वचन दिया, उससे पहले ही राम से दूरी बनाना सीख लिया कैकेयी ने। हो सकता है जिस समय राम जाए उस समय में वो समय सहन ना कर सकूं, इसलिए आज से ये आदत डाल ली कैकेयी ने कि राम से दूर रहूं, ताकि वो समय आए तो मैं उस समय को मैं झेल सकूं। पूरा कलंक कैकेयी ने अपने सिर पे मढ़ लिया, और कैकेयी को दोष वो देंगे परीक्षित जिन्होंने सत्संग नहीं किया।
वो ही कैकेयी को दोष देंगे। सबसे बड़ा श्रेष्ठ पात्र है कैकेयी। आज वो ही भरत कैकेयी को दुत्कार रहा है कि बोले कि हे पापनी, हे सांपनी, तुमने ये क्या किया, मेरे भाई को वन में भेज दिया है। भरत कहता है, एक कड़ी बोलूंगा बस। ओ मैया तेने काठनी मन में राम सिया भेजे दैरी बन में। राम सिया भेज दैरी बन में। राम सिया भेज दैरी बन में। भेज दैरी बन में। बहुत गंभीर प्रसंग चल रहा है। हरि जगपि भरत तेरा ही जायो। जगपि भरत तेरा ही जायो। तेरी करनी देख लगायो। तेरी करनी देख लगायो। अपनो भेज दैरी बन में। राम सिया भेज दैरी बन में। ओ मैया तेरी काठनी मन में राम सिया भेज दैरी बन में। हाथीली तेने काठानी मन में। राम सिया भेज दैरी बन में। राम सिया भेज दैरी बन में। ऐसा भरतलाल ने कहा, बोले तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया।
और फिर कौशल्या ने भरत को अंक में भर करके कहा, बोले मेरा भरत ऐसा नहीं हो सकता। सब विद सराहन जोगु। ब्रह्मा की सृष्टि में दो विचित्र अपवाद हैं, एक भरत और दूसरी मंथरा। भरत ऐसा पात्र है जिसमें एक भी दुर्गुण नहीं है, और मंथरा एक ऐसा पात्र है जिसमें दुर्गुण ही दुर्गुण भरे पड़े हैं। लेकिन भरत के लाख प्रयास करने पर भी राम जी को नहीं ला सके। लाख मिन्नत की प्रार्थना की, राम ने एक बार अपने मुंह से जो कह दिया उसी को भरत ने कहने का अधिकार कभी नहीं दिया। भरत चरण पादुका लेकर अयोध्या वासियों को लेकर के अयोध्या वापस लौट गए। भरत नंदीग्राम में वास करते हैं। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी ने पांव में चरण पादुका नहीं पहनी। जब राम चरण पादुका नहीं पहनते तो मैं चरण पादुका क्यों पहनूं? किसी ने अपने घरों में दीपक नहीं जलाए, राम नहीं तो कैसा दीपक? किसी ने बंधनवार नहीं बांधे, किसी ने बेटा बेटी का विवाह नहीं किया, राम नहीं तो कैसा विवाह, कैसा मंगल? इसलिए राम अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे। अनसुईया ने आशीर्वचन कहा। उसके बाद सुदीक्षा के आश्रम पर पधारे। अगस्त मुनि के आश्रम में सत्संग किया। धीरे धीरे मेरे राम पंचवटी पे आ गए। बोलिए राजा रामचंद्र के। पंचवटी जहां 5 नासिक वृक्ष हैं। लक्ष्मण ने कहा, और वहां पर्णकुटी बनाई। राम ने कहा, लक्ष्मण ने पर्णकुटी बनवाई। राम जी उसमें वास करते हैं प्रेम से। कहते हैं वही पंचवटी, लक्ष्मण ने वहां पर्णकुटी बनाई। वहीं पे एक शूर्पणखा आ गई। शूर्पणखा रामचंद्र परान दारान चक्षु शाम नापी पश्यति। श्रोपरिचित राम जी का चरित्र कैसा है? राम जी के सामने अगर कोई नारी आई या तो बहन के रूप में देखा या फिर देवी के रूप में देखा। लेकिन शूर्पणखा के मन में कपट था। हो तुम सभी पुरुष नमो सभी नारी, ये संजोगो वेदे रचोरे बेचारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विधि रचो बेचारी। लगन ने नाक कान काट दिए। अब तो वो नाक कान कटेन को लेकर के कहां चली गई? रावण के यहाँ। हाँ? कहते हैं ये शूर्पणखा झूठ बोलती है। कोई ज्यादा बनावटीपन करे, दिखावटीपन करे तो समझो अंदर से गड़बड़ है। परमात्मा कहते हैं मुझे बनावटीपन बिल्कुल अच्छा नहीं है। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट जल क्षेत्र न भावा। राम ने कहा, अब देखते नाक और कान क्या रंग लाते हैं। रावण के पास गई। रावण ने पूछा कैसे हुई तुम्हारी ये दुर्दशा?
के सीता कथा श्रवणमं दीप्तिक्षण श्रेष्ठम विलोकन प्रते दश कंदरेण जगनेद भूतैगणा बपुषाम श्रमितो अपम कृष्टो मारीच मासु विशिखेन यमा यथा कुमग्रह। ऐसी परिस्थिति बनी, रावण ने मारीच से कहा, स्वर्ण का मृग बनकर गया, राम की कुटिया के पास पहुंचा, सीता का रावण ने हरण कर लिया, लक्ष्मण राम की सुरक्षा के लिए वन में चले गए। सब जानते हैं ये प्रसंग। रावण जानता था कि सीता का मैं हरण कर लूं तो मेरे कुल का ही कल्याण हो जाएगा, राक्षस कुल का कल्याण होगा। तो रावण क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, आइए 1 मिनट बड़े भाव से। कि रावण ने किदन कियो विचार, जाना है मुझको भव से पार, और मुक्ति करानी है माँ सीता से, मुक्ति करानी है माँ सीता से। रावण ने किदन कियो विचार, रावण ने दिन कियो विचार, जाना है मुझको भव से पार, जाना है मुझको भव से पार, मुक्ति करानी है माँ सीता से, मुक्ति करानी है माँ सीता से, मुक्ति करानी है माँ सीता से। मुक्ति करानी है माँ सीता से। बोलो राजा रामचंद्र की। और क्या कह रहे हैं, मारीच ममाडिन आयो, यानी सोने को मृगे बनायो, मारीच ममाडिन आयो, यानी सोने को मृगे बनायो, यानी सोने को मृगे बनायो, यानी सोने को मृगे बनायो। जाए पहुंचो पंचवटी पे, सीता के मन अति भायो, जाओ पहुँचो पंचवटी में, सीता के मन को भायो, सीता के मन को भायो। बोली माँ भगवान से यदि चामे सुहानी है माँ सीता से, खोज करानी है माँ सीता से, खोज करानी है माँ सीता। माता जानकी की नजर जिस पर गई, राम ने उसे मुक्ति प्रदान कर दी। जटायु ने रावण से युद्ध किया, पंख कट जाने से जमीन पर गिर पड़ा। राम ने जटायु को अंक में भर लिया और कहा, आप हजारों वर्षों तक जीवित रहना चाहते हैं तो मैं ये भी वरदान तुम्हें दे दूंगा। लेकिन जटायु ने कहा, जब राम आंखों के सामने हो, ऐसा अवसर कहां से मिलेगा, ऐसी अच्छी मौत मृत्यु कभी नहीं हो सकती मेरी। कैसे कि दे अंत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गा कर मैं तन नाथ त्यागू,
गोविंद दामोदर माधवेति। जटायु का सारे संस्कार किए मेरे राजा राम ने, और राम की गोद में ही जटायु ने प्राण त्याग दिए। वैसे गीध जाति से थे जटायु, कोई अच्छी जाति से नहीं थे, लेकिन फिर भी राम ने जटायु का अंत्येष्टि कर्म किया। सबरी के बेरों को मीठा कहकर के पाया। सबरी मतंग ऋषि की शिष्या है। सुग्रीव के साथ हनुमान ने राम की मैत्री करवाई। आतताई था, राम ने उसका उद्धार किया और वेद विरुद्ध आचरण करने किया, इसलिए तुम्हें यह दंड मिला। अंगद को राम ने अपनी सेना में मिला लिया। सुग्रीव ने राम को आभूषण दिए। राम ने वो आभूषण लक्ष्मण जी को दिखाए। लक्ष्मण देखना ये जानकी के ये आभूषण है, तो अपनी अनभिज्ञता प्रकट करी है लखन लाल ने। क्या कि ना हम जाना बिके यूरे, ना हम जाना वे बंदना, कि ना हम जाना बिके यूरे, ना हम जाना वे कुंडले। भैया जी, मैं नहीं जानता ये किसके कुंडल है, किसके हार है, केऊर है। मुगुरे त्वमी जानामि नित्यम पादाभि बंदना। नित्यम पादाभि बंदना, पाद माने पैर। मैंने तो माता जानकी के चरणों को सिवाय और कुछ देखा ही नहीं है। अपनी अनुभूति प्रकट कर। फिर सुग्रीव ने 10 दिशाओं में वानर सेना भेजी, माता जानकी की खोज में गई। लेकिन दक्षिण दिशा में कौन जाए, हनुमान को पराक्रम की विस्मृति हो जाती है। जब पराक्रम याद दिलाया जाता है तो लंका पार जो है समुद्र पार करके हनुमंत लाल लंका में जाते हैं। कि लंका में आए हनुमान, लंका में आए हनुमान, राम के दूत बनकर। लंका में आए हनुमान, राम के दूत बनकर। लंका में आए हनुमान, राम के दूत बनकर। हाँ, लंका में आए हनुमान, राम के दूत बनकर। लंका में जब मिले विभीषण, लंका में जब मिले विभीषण। हनुमत बोले राम बात जन, पद पे जब राम विभूषण। अन्यो तुम गोवा के दूत बनकर। लंका में आए हनुमान, राम को देख विभीषण। खाया उजाड़ा फल भी खाया। धन्य हो तुम हनुमंत राम के दूत बनकर। लंका में आए हनुमान, 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 राम के दूत बनकर। दक्षिण दिशा में कौन जाए तो हनुमंत लाल
को याद किया गया, पराक्रम की विस्मृति हो गई उसे याद दिलाया गया, जामवंत ने याद दिलाया और सुंदर तरीका से हनुमंत राम नाम अंकित की मुद्रिका लेकर के लंका के बीचों बीच चले। कई व्यवधान आए बीच में, सारे व्यवधान दूर रह गए। हनुमान ने राम के गुणों को गाया अशोक वाटिका में। हनुमान राम के गुणों को जब गाने लगे तो माता जानकी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और जब राम के गुणों को गा करके हनुमंत लाल रोने लगे तो बिना देखे ही माता जानकी ने कह दिया, राम भक्त नीचे आ जाओ। हनुमंत लाल ने कहा, बोले माता इतनी देर से राम के गुणों को गा रहा था, आपने मुझे राम भक्त नहीं कहा। तो माता जानकी कहती है, बोले हनुमंत तुमसे भी ज्यादा बढ़िया रावण गाता है, तुमसे भी ज्यादा बढ़िया राम के गुणों को तो रावण गाता है, पर रोएगा वही जो राम का भक्त होगा। इसलिए मैंने बिना देखे कह दिया, राम भक्त नीचे आ जा। बताओ इतनी निष्ठा और अनेकों प्रकार की अंगूठी माया से भी बन जाती है, लेकिन जानकी कहती है, बोले के अंगूठी मुझे ये बता कि मेरे पति मेरे स्वामी कहाँ हैं। अंगूठी मुझको ये तो बता मेरे स्वामी का पता बता, कहाँ से तू आई है इस लंका में, कहाँ से तू आई है इस लंका में, कहाँ से तू आई है इस लंका में। अंगूठी मुझको ये तो बता मेरे स्वामी का पता बता, कहाँ से तू आई है इस लंका में। अरे कहाँ से तू आई है इस लंका में। सही बताना कहाँ पर छोड़े हैं स्वामी वापस यहाँ पर लाना। के पाई है इस लंका में, छियालों के पाई है इस लंका में। अंगूठी मुझको ये तो बता मेरे स्वामी का बता बता, कहाँ से तू आई है इस लंका में, कहाँ से तू आई है इस लंका में। बोले राम की
स्वामी है या नजराए। मार सके न कोई स्वामी है अजय रघुराई। ओ मार सके ना कोई स्वामी है या नजराए। ऐसी अनोखी माया से भी न रची न जाई। ओ ऐसी अनूठी माला या देखे ना कोई गाए। फिर तुमको कौन लाया, फिर तुमको या कौन लाया, कहाँ से तू आई है इस लंका में। कहाँ से तू आई है श्रीलंका में। हनुमान जी ने कहा इतने में बोले हनुमत माता इसको मिलाया। इतने में बोले हनुमत माता में इसको लाया। राम दूत हूँ माता में पता लगाने आया। ओ राम दूत हूँ माता मैं पता लगाने आया। मेरे माँ राम की, मेरे माँ राम की आज्ञा न पाई है इस लंका में। पता लगाई है इस राम के। अंगूठी मुझको इतना बता, मेरे स्वामी का बता बता, कहाँ से तू आई है हरि बोल। लंका में। हाँ कहाँ से तू आई है श्रीलंका में। 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 श्रीलंका में श्रीलंका में श्रीलंका में श्रीलंका। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की। जय हो। हनुमान ने कहा माता बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। हनुमान जी चले। जानकी ने कहा माँ राक्षसों का पैरा है, देख करके फल खाना। हनुमान वहां जाकर के अक्षय कुमार का हनुमान ने वध किया, उद्धार कर दिया। विभीषण से मिलना हुआ, इंद्रजीत आया, ब्रह्मपास में हनुमान को बांध करके ले गए। हनुमान ने ब्रह्मपास का सम्मान किया। रावण के प्रति विरोध में बोलने पर विभीषण को धक्के देकर के लंका से बाहर निकाल दिया गया। कि श्रवण सुजसे सुने आयो और प्रभु भंजन भवभीर और त्राई त्राई आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। राम ने विभीषण को गले से लगाया, हनुमान सारी लंका में आग लगा दी। माता जानकी ने चूड़ामणि उतार करके हनुमंत लाल के लिए प्रदान कर दी। चूड़ामणि को लेकर के हनुमान राम के पास गए, सबको जानकारी दी, सूचना दी। अंगद को शांति दूत बनाकर रावण के पास भेजा। सबको लगा अब चलना है लंका। राम ने समुद्र में नल नील के द्वारा राम नाम अंकित करके पत्थर डाले समुद्र में।
रामेश्वर की स्थापना करी मेरे राजा राम ने। बोलिए रामेश्वर भगवान की। राम जी की सारी सेना पार हो रही है, लंका में प्रवेश किया, कुंभकर्ण का उद्धार किया, कुंभकर्ण का उद्धार किया। मेघनाथ और लखनलाल का बहुत घनघोर युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध हुआ। मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया, बोले स्वामी अब तो मान लो राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, साधारण पुरुष नहीं है। ज्यादा ना है, बस 4 बजे शुरू हुई है। तो मंदोदरी रावण से क्या कह रही है? मंदोदरी रावण से कह रही है, मैं ज्यादा लंबा भजन नहीं गा रहा, बस एक एक कड़ी ही मैं आपको सुना रहा हूं। अब देखो, राम जन्म पूरा होते ही, राम कथा पूरी होते ही कृष्ण जन्म में मात्र 10 मिनट लगेंगे। फिर लाला को जन्म है करके बधाई गाएंगे, बधाई दी जाएगी, बधाई ली जाएगी, बधाई गाई जाएगी, बधाई लूटी जाएगी। हम लुटाएंगे, आप चश्मे संभाल करके लूटेंगे। बोलो जय श्री राधे, है ना? सभी पीले पीले कपड़े पहन करके आए, सब धज करके आए हैं। कब से इंतजार है रो लाला कब आवे, लाला कब आवे। तो मंदोदरी कह रही है, लौटाए दे सिया पिया, लौटाए दे सिया पिया, दुख न पावे गोजिया, विनती बारंबार रे रामचंद्र को सिया दे दे, सुनियो पुकार रे रामचंद्र को सिया दे दे। लौटाए दे सिया पिया, दुख न पावे गोजिया, लौटाए दे सिया पिया, दुख न पावे गोजिया, विनती बारंबार रे रामचंद्र को सिया दे दे, विनती बारंबार रे रामचंद्र को सिया दे दे। सुनियो पुकार रे रामचंद्र को सिया दे दे, सुन ले पुकार रे रामचंद्र को सिया दे दे। और क्या कह रहे हैं? हरि बोल। बजाइए, बजाइए। हरि बोल। साधु बन के पंचवटी पे मांगी तूने भिक्षा है, साधु बन के पंचवटी पे मांगी तूने भिक्षा है, पर नारी पे जिद मानी गई, कौन गुरु की शिक्षा है। और कौन गुरु की शिक्षा है, हाँ कौन गुरु की शिक्षा है। नाम समझना पैर बढ़ावे ओ पापी अन्यायी रे, नाम समझ के कौन नावे ओ पापी अन्यायी रे। माया सारी रामचंद्र की, हे हे माया सारी रामचंद्र तोय कर दे भव से पार रे, रामचंद्र को सिया दे दे, सुनियो पुकार रे रामचंद्र को सिया दे दे। मंदोदरी कह रही है रावण से, और क्या कहने लगी देखिए। बोली राजा रामचंद्र की।
बोले? तू बैठो बैठो बात बना, तेरी आदत खबरी छुट जाएगी। बैठो बैठो बात बना, तेरी आदत सबरी छुट जाएगी। रामचंद्र से पैर बढ़ा, तेरी सोने की लंका लुट जाएगी। और रामचंद्र से पैर बढ़ा, तेरी सोने की लंका छुट जाएगी। धोखे से तू हर के लायो सुंदर जनक दुलारी को। धोखे से तू चुट के आयो सुंदर राजकुमारी से। दुर्गे ते राज की पंखे काट दी। दुर्गे ते राज की पंखे काट दी, दियो धरन पर डार रे। रामचंद्र को सिया रे, सुनियो पुकार रे। रामचंद्र की सिया पिया लौटा दे सिया मैया। दुख न पावे गोदिया, दुख न पावे गोदिया। दिन दीवारंबार रे। रामचंद्र को सिया रे। रामचंद्र को सिया रे। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। राधे गोविंद भजो बना दिया। कुबेर ने पुष्पक विमान भेजा, हनुमान ने अवध में आकर सूचना दे दी। 14 वर्षों में जितने दिन होते हैं उतने ही दीपक सबने अपने घरों में जमा लगाए। तभी से दीपावली भी मनती चली आ रही है। किसी ने अपने चरणों में पादुका नहीं पहनी, गीत नहीं गाए। और जब मेरे राजा राम आए तो सबने गीत भी गाए। इधर भरतलाल को पता चली मेरे भैया राम आ रहे हैं, पूरी तैयारी करी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। देखो राम कथा सूक्ष्म में आपके लिए आज यहाँ श्रवण कराएंगे। परीक्षित ने कहा बोले नहीं सुनाते तो भी चल जाता। सुखदेव ने कहा जब तक राम रूपी मर्यादा का चश्मा आंखों पे नहीं लगाओगे तब तक कृष्ण कथा में प्रवेश नहीं मिल सकता। इसलिए राम कथा तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। बोलो राजा रामचंद्र की। कैसे? जब तक गंगा प्रवाह चलता रहेगा राम कथा भी बहती रहेगी। विद्वान जन लोग कहते हैं कि राम कथा एक श्लोक में होती है। एक श्लोक की रामायण है और गाकर भी सुनाते हैं कि एक राम एक रामन्ना, एक क्षत्रिय एक वामन्ना, बाने बाकी सिया चुराई, बाने बाकी लंक जराई, और कछु बातन्ना, तुलसी लिख गयो पोथन्ना। है गई पूरी राम कथा। एक राम एक रामन्ना, एक क्षत्रिय एक वामन्ना, बाने बाकी सिया चुराई, बाने बाकी लंक जराई, और कछु बातन्ना, तुलसी लिख गयो पोथन्ना। है गई ना पूरी राम कथा। आदौ राम तपो बनादि गवनम मृकांकृच ज्वलम वेदई हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम लंकापुरी दहनमम रावणमम कुंडनाद। एक श्लोकी रामायण है, चतुष श्लोकी भागवत है। तो राम हजारों जीवन भी निकल जाएं तो भी राम कथा पूरी नहीं हो सकती। बोलो जय श्री राधे। अब देखिए चंद्रवंश में तो आपके सामने कुछ दान आया है भागवत में। सम्मानित है रे। जय श्री राधे। श्री राम ये आती हुए चंद्रवंश में ये आती के बाद राजा रंतिदेव के वंश में आगे चल करके कुरुवंश हुआ। कौरव पांडवों का वंश कहलाया। इसी वंश में एक शाखा हुई पांचाल वंश की। ययाति के सबसे बड़े पुत्र थे ना यदु। यदु के वंश में एक राजा हुए देवपीड़ राजा।
इनकी दो जो है पत्नी थी, इनके दो पुत्र हुए। दोनों पुत्रों के नाम है अर्जन्य और पर्जन्य। दूसरे पत्नी का पुत्र हुआ सूरसेन। अर्जन पर्जन के 9 पुत्र हुए जिन्हें नंद बाबा कहते हैं, जो नंद भवन में रहते हैं, गोकुल में रहते हैं। दूसरे पत्नी के बेटा सूरसेन हुए। सुखदेव कहते हैं, बोले राजन, वसुदेव जी की वैसे तो 7 पत्नियां हैं, कन्फर्म में कौन सी है? देवकी और रोहिणी। लेकिन 7 पत्नियां हैं। भागवत में श्लोक है कि यो रवि रोहिणी भद्रा मद्रा रोचुना एला देव की आसन प्रमुखा आनकम दुंदवे। और अभी रोहिणी भद्रा मद्रा रोचना एला देवकी प्रमुखा आसन एक पत्नियां दुंदवे। 7 पत्नी है, लेकिन 2 पत्नी बिल्कुल कन्फर्म है, देवकी और रोहिणी। देवकी ने मेरे गोविंद को जन्म दिया, रोहिणी माता ने बलराम को जन्म दिया। देवकी के 8 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमान को लेकर 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। 7वां पुत्र जो देवकी का है, उन्हें हम बलराम कहते हैं। कन्हैया के बड़े भैया हैं बलराम। बल की अधिकता के कारण इनका नाम बलराम पड़ा। अब ये बड़े बनकर के आ रहे हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा, 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ। गोकुल में पलना झूले, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में लीला करी और जो है जरासंध का उद्धार किया। द्वारिका चले गए। द्वारका में मेरे गोविंद ने बहुत सारे 1 से अधिक विवाह किए। कौरव पांडवों का युद्ध भी कराया। उद्धव को उपदेश देकर कि कृष्ण अपने धाम को चले गए। एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा सुना दी और चुप रह गए सुखदेव स्वामी। परीक्षित ने कहा, बोले गुरुजी विस्तार से कहो ना। बोले मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में लीला करी, मथुरा में आकर के जरासंध का वध किया, कौरव पांडवों का युद्ध कराया, द्वारकापुरी का निर्माण किया, आनंद से रहने लगे। द्वारकापुरी में 16,108 विवाह मेरे कन्हैया ने किए और चले गए। बोले कहीं बात करो भगवान, मैंने सारी कथाएं संक्षिप्त सुनी गुरुजी, और अब जब कृष्ण कथा कहने का अवसर आया तो आप पहली बुझा करके चुप रह गए। विस्तार से कहिए ना, गोविंद ने कैसे जन्म लिया, बलराम का कैसे प्राकट्य हुआ, वो मैं सब विस्तारीकरण से सुनना चाहता हूं। बताइए। विस्तारीकरण से सुनना चाहता हूं गुरुजी। सुखदेव ने कहा, बोले परीक्षित, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, थोड़ा जलपान कर लो, फिर सुनाएंगे कथा। कि ना भूख लगती ना प्यास लगती, जिंदगी अब उदास लगती है। ना भूख लगती ना प्यास लगती। प्यास के कारण ही मुझे इतना भयंकर दंड मिला, मुझे श्राप लगा। अगर मैं समय ऋषि से जल नहीं मांगता तो श्रृंगी मुझे श्राप क्यों देता। ना भूख लगती ना प्यास लगती, जिंदगी अब उदास लगती है। कुछ नहीं, आप तो मुझे तो कृष्ण कथा सुनाइए। कि द्रोणस्यम विपुल मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम, जुगो गोक्षिगतम मातु चक्रो मातुस्य शरणं गताया। बोले गुरुजी, कौरवों के पास में तो इतनी बड़ी तिमिंगल सेना थी, मेरे बाबा पांडवों के पास में क्या थी? छोटी सी सेना और 5। लेकिन
फिर भी कौरवों पर ऐसी विजयश्री प्राप्त कर ली जैसे कि कोई एक गाय का बछड़ा गाय के खुर को लांग करके चला जाए, गाय के खुर को लांग करके चला जाए। इसलिए आप मुझे विस्तारीकरण से कृष्ण कथा सुनाइए। देवक्याम गर्भ संबंधम देहांतरमम बिना। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आपने कहा देवक्याम गर्भ संबंधम देहांतरमम बिना। बलराम एक माता के पुत्र थे या दो माताओं के पुत्र थे? जब वो देवकी के गर्भ में आए तो रोहिणी के गर्भ में कैसे है गए गुरुजी? तो कहते हैं कंस की भय की डर से वैष्णवी को आदेश कर दिया मेरे गोविंद ने कि बलराम को देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया जाए। इसलिए बलराम दो माताओं के पुत्र है। देवक्याम गर्भ संबंधम देहांतरमम बिना। ऐसी अद्भुत वैचित्र प्रभाव उनकी कथा में संक्षिप्त सुनो गुरुजी। ऐसा नहीं हो सकता, विस्तारीकरण से सुनाइए ना। सुखदेव कहते हैं बोले राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी नष्ट की बुद्धि है, मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। सुखदेव बोले परीक्षित पृथ्वी पर जब पाप अत्याचार ज्यादा बढ़ जाता है तो भगवान अवतार लेकर के आते हैं। हो जावे जावे होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुरे मारे अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब जब पाप अत्याचार ज्यादा बढ़ जाता है, अधर्मियों का बोलबाला बढ़ जाता है तो भगवान अवतार लेकर आते हैं। राजन गाय का रूप धारण किया पृथ्वी ने, देवताओं के पास में जाकर के पृथ्वी कहने लगी इसी तरह पाप अत्याचार ज्यादा बढ़ता रहा मैं तो रसातल में चली जाऊंगी। तो ब्रह्मा ने कहा देवी तुम्हें रसातल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी नारायण से कांटेक्ट करके देखता हूँ। जैसे विधाता ब्रह्मा ने नारायण से कांटेक्ट किया, भगवान ने कहा पृथ्वी को बोलो उन वो रसातल में ना जाएं, मैं देवकी वसुदेव का पुत्र बनकर के पधारूंगा और तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति दूर करूंगा। ऐसा बोला। लेकिन देवता लोग कहने लगे बोले हमारा भी तो कोई धर्म बनता है, कर्म बनता है, हैं? हमारा भी कोई धर्म कर्म बनता है, हम भी तो बन करके चले। तो देवताओं ने भी अपना रूप अलग अलग ले लिया लीला में सहयोग बनने के लिए कि वसुदेव विग्रह साक्षात् भगवान पुरुषं वरः जनिष्यते त्वत्प्रियार्थे सम्यवन्तु सुरस्त्रियम्। वहां पे जा रहे सभी देवताओं ने अपना अपना रूप धारण किया, सभी पहुंच गए, सभी जा रहे हैं बन करके लेकर के, सबका कर्तव्य बन पड़ा। एक बार शैलियों के साथ वन विहार करने गए थे कौन? उग्रसेन जी। उग्रसेन की पत्नी भी गई थी। दुर्मिल नाम के राक्षस की परछाई उग्रसेन के बच्चे के ऊपर पड़ गई। सो पता है उग्रसेन की पत्नी ने जिस बालक को जन्म दिया उस बालक का नाम पड़ गया कंस। कंस पड़ गया। जब कंस ने जन्म लिया तो संतों ने कह दिया बोले कि ये तुम्हारे परिवार को, कुल को, खानदान को विनाश के कागार पर ले जाएगा, इसलिए इसे लता पताओं में लपेट करके भैया जल्दी से जमुना जी में प्रवाहित कर दीजिए। तो लता पताओं में लपेट दिया, उस बच्चे को जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। जमुना जी में भजन माला कर रहे थे, भजन माला कर रहे थे। सूरसेन कहने लगे बोले के देखो अभी एक ही पुत्र था, ठाकुर जी की कृपा से दूसरा और हो गया, वसुदेव पल ही रहा है। इधर सूरसेन के यहाँ कंस भी पल रहा है। काफी समय निकल गया, बड़े है गए।
तो नारद ने आकर के कह दिया, बोले कि तुम सूरसेन के पुत्र नहीं हो, तुम तो उग्रसेन के पुत्र हो। तो इसी कंस ने रात्रि में उठ करके चला गया, पहाड़ पर जाकर वन जंगल में जाकर के शिव जी की तपस्या करी। शिव जी प्रसन्न है गए, शिव जी से वरदान मांगने के लिए, शिव जी से वरदान मांगे। शिव जी ने कहा ब्रह्मपुरी वरदान मांगो, कहा चाहिए? बोले मुझे ये वरदान दे दो, मैं मरूं नहीं। भोले बाबा ने कहा, बोले ऐसो ना है सके, ऐसो वरदान देनो हमने प्रायो बंद कर दियो है कि आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। जो आया है वो तो जाएगा ही महाराज कंस, पर तुमने मेरी तपस्या की है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। लो ये धनुष, जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता और नारायण के सिवा तुम्हें दूसरा कोई मार नहीं सकता। धनुष लेकर के चला आया। इस कंस ने अपनी सेना में बड़े बड़े तिमिंगल सेना में मिला लिए, पूतना, अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धनुकासुर, केशी, बड़े बड़े राक्षस इसने अपनी सेना में सम्मिलित कर लिए और मथुरापुरी में आ गया। जो इसके खिलाफ था उसको जेल में डाल दिया, जो इसके सम्मुख था उसे अपने गले लगा लिया और कहने लगा मथुरावासियों से, मथुरावासियों से क्या कहने लगा? मंत्र भी करना है, यज्ञ भी करना है, तो कंसाएं स्वाहा करके बोलिए। ऐसा इसने आश्वासन दे दिया। आश्वासन दे दिया, सबको जेल में डाल दिया। इधर कितना भी कोई दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, आखिर दिल तो उसका भी होता है। कंस ने मन में सोचा, मेरी चचेरी बहन है देवकी, क्यों ना मैं देवकी का विवाह मेरे मित्र वसुदेव से कर दूं। सारी विवाह की तैयारी की गई पूरी मथुरा नगरी में। बोले इतनी जोर से विवाह होना चाहिए कि पूरे सबको पता लग जाए कि कंस की बहन का भी कोई विवाह हुआ है। ऐसा डंका बजवा दिया। और इतना ही नहीं है, धूमधाम से ब्याह कियो, बहुत दहेज भी दियो। जब अपनी बहन देवकी को रथ में छोड़ने के लिए जा रहा था, विदा करने के लिए जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हो गई। अगर एक पल के लिए देवता चुप रह जाते तो क्या बिगड़ जाता, पर देवताओं की आदत बुरी है, उन पर राय नहीं गया। अरे दुष्ट कंस, जिस देव की बहन को तू विदा करने के लिए जा रहा है, इसका 8वां 13 काल होगा। अष्टमो गर्भो हंताप्यामम। कंस ने कहा, बोले मेरे शत्रु को जन्म देगी, मेरे काल को जन्म देगी देवकी, ना रहेगा ना बांस ना बजेगी बांसुरी। सोनंगी तलवार लेकर के मारने के लिए चला। और कहते हैं शास्त्र की बात है, पति कहलाने का अधिकार उसी को होता है जो अपनी पत्नी की पूर्ण रूपेण सुरक्षा करे। वसुदेव ने कंस के नंगी तलवार वाले हाथ को पकड़ लिया और कहा, बोले राजन, तुम अपनी बहन देवकी को नंगी तलवार से मार दोगे तो सारी दुनिया क्या कहेगी? इतने वीर, इतना पराक्रमी बनता था, अपनी बहन को नंगी तलवार से मार दिया। कंस ने कहा, बोले तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा था? तो वसुदेव ने कहा, बोले मृत्यु से बच करके जाओगे कहां? मृत्यु और जन्मताम वीरेण मम सहजायते। कहां जाओगे तुम बच करके? तो वसुदेव ने कहा, बोले तुम्हें उससे भय है ना? जब तक तुम्हारे लिए मैं अपने 8 पुत्रों को नहीं सौंप दूं, तब तक हम तुम्हारी जेल में रहने के लिए तैयार हैं, तुम्हारे कैदी बनने के लिए तैयार हैं। हथकड़ियों में जकड़ देना, बेड़ियों में जकड़ देना, पर देवकी को छोड़ दो। कंस ने कहा, बिल्कुल सत्य कहते हैं। और ऐसा ही हुआ। फिर तो के बाद दोनों को कारावास जेल में डाल दिया, उग्रसेन को भी जेल में डाल दिया।
चाचा को भी जेल में डाल दिया, जो भी इसके विरुद्ध गया उसको भी जेल में डाल दिया, जेल में डाल गया। अब देखिए देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया कीर्तिमान, कि कीर्तिमानम प्रथममज्वमं कंसायानकदुन्दुभी अपरियमाशं कुत्रेणमं सोनव्यति व्यालः। ऐसे ही दुष्ट कंस आया, कीर्तिमान को खत्म कर दिया। ऐसे ही कर करके 6 पुत्रों को इस दुष्ट पापी ने मार दिया मथुरा की जेल में। 7 में बलराम है। कन्हैया ने सोचा जो जो बालक जन्म लेता है कंस मारने चला आता है, मामा चले आते हैं मारने, तो वैष्णवी को आदेश कर दिया। वैष्णवी ने 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को सूचना मिली 7वां क्या हुआ, बोले गर्भ में ही फेल हो गया साहब। कंस ने कहा बोले अच्छा हुआ, खुद मर गया, खुद फेल हो गया, नहीं तो मुझे मारना पड़ता था। अब 8 में मेरे गोविंद आने वाले हैं, देवकी के गर्भ में 8 में गोविंद आने वाले हैं। सभी देवता लोग आकाश मंडल में स्तुति कर रहे हैं, ध्यान दबा रहे हैं भगवान को। कहीं मामा समझ करके छोड़ मत देना, नहीं तो ये हमारा कल्याण कर देगा। बोलो जय श्री। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। लाला आने वाले भाव से गाइए कि अभी आता ही होगा शलोन मेरा, हम शाम उसी की दगा करते हैं। कविता सविता सब जान तो है, मन में जो आया तका करते हैं। मन में जो आया कहा करते हैं, मन में जो आया कहा करते हैं। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोली कृष्ण बलदेव की हो। सा बालक है, थोड़ा सा स्लो म्यूजिक कम है जाए तो ज्यादा बढ़िया। बोलो जय श्री राम। कि सत्यव्रतम सत्य परमम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि नियतम च सत्ये सत्यस्यम सत्यव्रत सत्यनेत्रा सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कह करके समझा रहे हैं। आय लाला को
जन्म है वे कितना ही जा रहे हो, धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। नारद ने सोचा भगवान आने वाले हैं, पर कंस को ऐसा डरा करके जाऊं कि इसका जीना दुर्लभ हो जाए। नारद कंस के पास पहुंचे, कंस ने स्वागत किया। बोले महाराज आपको पता है वो 8वां आने वाला है? बोले जी। कैसा होगा? बोले कैसा होगा? बोले काला काला होगा, मुरली वाला होगा, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। काले से सावधान रहना है। योग माया ने ब्रज की कमान अपने हाथ में ले ली। अष्टमी तिथि बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, भादों का महीना। भादों के महीने में कभी यमुना जी में बाढ़ नहीं आती, लेकिन लाला के जन्म की खुशी में भादों के महीने में यमुना जी में भी बाढ़ आ गई। बोलो जय श्री राधे। कल 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 करके यमुना जी बह रही है। तमत्वं भूतं बालक मात्र छेर्णमं चतुर्भुजं संसुवर्ण आयुध्यमं श्रीवत्सं लक्ष्मं गलसोमि कौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोशोभागमम्। इस तरह देखिए मौसम बिगड़ गया, किसी को पता नहीं चली, से पहरेदार भी सो गए, है ना। हथकड़ियां बीड़ियां लगी। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट है गए। भगवान ने कहा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है माता। गोकुल में माँ यशोदा ने बालिका को जन्म दिया है, मुझे आप यहाँ से ले जाओ, वहां से बालिका को लेकर के चले आना। और इधर वसुदेव जी आइए। वसुदेव जी लाला को लेकर यमुना में पार करते हुए जा रहे हैं। यमुना जी इतनी ऊंची है गई कि बाबा पूरे डूब गए हैं। चट्ट 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 करके ताले भी खुल गए। कहीं झींगुर बोल रहे, कहीं पपिया बोल रहे, कहीं मोर पपिया बोल रहे। और इधर यमुना का इतना बड़ा प्रभाव हो गया, कन्हैया ने का मुखारबिंद फिर भी नहीं दिखा यमुना जी। सो कन्हैया ने अपना पैर नीचे लटका दिया, यमुना ने स्पर्श किया, बाबा के लिए मार्ग रास्ता दे दिया बसदेव जी को। बसदेव जी लाला को लेकर के गोकुल में पहुंच गए और मां रात में कब अदला बदली करके चले आए। काऊ को रातों रात नाय पतो पड़ी और लेकर के वहां पे आ गए मथुरा। कन्हैया सुलाया, कन्या को ले आए। सवेरा हुआ, देखिए ईश्वर बंधन से छुड़ाता है, माया बंधन में बांधती है। ईश्वर जब ईश्वर को लेकर के गए थे बाबा तो कोई शोर शराबा नहीं था, और जैसे ही माया को लेकर आए सो मारा पहरेदारों के आंखें खुल गई, शोर मचा दिया माया ने। फिर तो सब पहरेदारों ने सूचना दी, कंस के लिए पता चली 8वां हो गया, 8वां हो गया, 8वां हो गया। कंस ने कहा बोले कहाँ है 8वां? तो इधर कहती है कौन? देव की कहती है भैया ये तो कन्या है, ये तो कन्या है, इसे तो छोड़ दो। एक बार तो छोड़ दिया कंस ने, लेकिन सैनिक ने कहा बोले इसका जो 8वां पुत्र होगा वो तुमको नहीं छोड़ेगा। सो कंस ने उस 8वीं बालिका कन्या को मारना चाहा, और जैसे उसने पटक करके मारना चाहा वो तो योग माया साक्षात देवी दुर्गा हाथ में से उड़न छू हो गई आकाश में, अष्टभुजी देवी दुर्गा बन गई। बोलिए दुर्गा मां भवानी की। सर्व मंगल्य मांगल्यम शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरे दुष्ट कंस, जिस 8वें बालक को तो मारने के लिए उतार हुआ है उसने तो ब्रज में कहीं जन्म भी, ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गया।
भगवान से ने कहा, बोले माँ कहाँ लिया ये भी जरा बता दो। बोले जन्म ले लिया, ये नहीं बताऊंगा। ये तो रही मथुरा की बात। अब चलते हैं गोकुल में। आ जाइए, ले आइए कन्हैया को। नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। ये ननद होती है ना, ये बहुत चालाक होती है। इनको तो जरा ये पतो चल जावे कि भाभी जी के कछु है वे बारो है, गले में नवलखा हार पड़ो है, तो वो नवलखा हार हमको तभी मिलेगो जब कछु है जावे को। ऐसे तभी मिलेगो। नंद बाबा बहुत भजन करते हैं, बहुत माला कर रहे हैं। ना जाने कितने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, कितना कितना दान दिया नंद बाबा ने, कोई कह नहीं सकता। और यमुना जी में भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं। पता है कौन सो भजन कर रहे हैं? कौन सो कर रहे हैं भजन? कि अबई तो भयो नाय, अबई तो भयो, अबई तो भयो नाय, अबई तो भयो नाय, अबई तो भयो नाय, अबई तो भयो नाय, अबई तो भयो नाय। चेतर को है गयो, अबई तो भयो नाय, चेतर को है गयो, अबई तो भयो नाय, अबई तो भयो नाय, अबई तो भयो नाय। ऐसे सो सुनंदा ने देखो, नंद मैया यशोदा की बगल में, भाभी की बगल में एक नीलमणि जैसो लाला जीनी सी चदरिया ओढ़े ओढ़े प्रकट है। सो कांस की थाली बजा करके कहने लगी सुनंदा, बोले भैया जी बधाई हो, बधाई हो, भैया जी बधाई हो। नंद बाबा ने कही, बेना काय बात की बधाई? बोले हम आपके यहाँ एक नीलमणि जैसो झीनी सी चदरिया ओढ़े लाला ने जन्म लियो है। फिर तो ठाक के लगाने लगे, जोरदारी से सभी बधाई गीत गाने लगे। बोलो जय श्री राधे राधे श्याम। गाइए। श्री बालाजी महाराज की। श्री राधे। भैया बात थोड़े तेज करिए। राधे। कोई खड़ा नहीं होगा, कोई भी भक्तगण खड़े नहीं होंगे। कल गिरिराज पूजन है। लीला गिरिराज पूजन होगा। और लाला जायो है नंद घरे, लाला जायो है, हाँ लाला जायो है नंद घरे, लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रो भारी शोर, नंद घरे लाला जायो है। ओ ब्रज में शोर, नंद घरे लाला जायो है। और लाला जायो है नंद घरे, छोरा जायो है, हाँ लाला जायो है नंद घरे, लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज साल की आयु में कुछ ऐसा जायो है, साल की आयु में कुछ ऐसा जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में जायो है।
के काम में बधाई बजे ढोल। अरे कहते हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी। कहते हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी। आया हो
जुड़ आई ब्रजना आज दिवाले आज दिवाले कृष्ण की अपने जगत सफल कर ले अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो कपिल के नाम सा प्यारा कपिल के नाम सो प्यारो एने पे जाने लो चावर की हरे राम 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 हरे 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 पे हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे